चलिए क्लास 11 का ये 26वां लेसन है और यूनिट 4 है। ये यूनिट 4 है, दोलन और तरंगे। इसको ऑक्सीलेशन एंड दोलन तथा तरंगे, ये आपको इसमें पढ़नी है। उसी का ये सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हार्मोनिक को कहते हैं आवर्त, सिंपल मतलब सरल, आवर्त गति, ये आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आवर्त गति। आवर्त गति, ठीक है। तो आवर्त गति का जो वो है, क्या कहते हैं, परिभाषा। आवर्त गति मतलब पीरियोडिक मोशन। कहते हैं कि जब कोई भी पिंड, जब कोई वस्तु हो, पिंड हो, ठीक है ना, अपनी गति को बार बार दोहराती है, ना, दोहराती है, तो पिंड की इस गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आपको पूरा कर देते हैं यहाँ से। तो जब कोई वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उस गति को हम कहते हैं, उस गति को पिंड का आवर्त गति कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में समझिए, घड़ी के सुइयों की गति। घड़ी की सुइयों की गति का मतलब ये हुआ कि ये घड़ी की जो सुई होगी ऐसे बार बार यहाँ 12 पे पहुँचती है, फिर राउंड करते रहती है। ये आपकी हो गई पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति है ना, पृथ्वी की गति। लोलक की गति, स्प्रिंग की गति, स्प्रिंग की गति। ये सब आपके ऐसी गतियां हैं जो आवर्त गति कहलाती हैं, ठीक है। अब आवर्त गति में एक गति और भी आप कह सकते हैं, दोलनी गति, है ना। तो जब कोई वस्तु अपनी पिंड अपनी गति को बार बार दोहराती है तो पिंड के इस गति को हम कहते हैं पिंड का आवर्त गति। समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ हम देखते हैं आवर्त गति के बाद, कि एक और गति होती है जो आवर्त गति ही होती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन हो जाता है, ठीक है ना। तो एक होता है दोलन गति, और या इसी को हम कह सकते हैं कंपनिक गति, ऑक्सीलेट मोशन या वाइब्रेट मोशन, दो चीज़ें हो गई। तो दोलनी गति किसे कहते हैं? तो दोलनी गति में ये होता है कि जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु, ठीक है ना, एक निश्चित बिंदु कि दोनों तरफ सरल रेखा में निश्चित पथ पर अपनी गति को निश्चित समय में कह सकते हैं, में दोहराती है, तो पिंड के इस गति को दोलनी या कंपनिक
गति कहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ इसको चलना है आपके लिए। देखिए, एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ, और दोनों तरफ चलना होगा इसको, और अपनी गति को निश्चित पथ पर निश्चित समय बाद दोहराए। जैसे कि एक लोलक ले लें आप, ऐसे आप लोलक ले रहे हों, आप यहाँ पे ले जाके इसको जब छोड़ते हैं तो ये ऐसे आती है, फिर आगे बढ़ती है, ठीक है, फिर अपनी गति को पास करती है। ये इस बिंदु के अराउंड चलती है, बार बार यहाँ आती है, फिर जाती है, ऐसे करती है। यानी इस बिंदु, ये निश्चित बिंदु जिसको हम कहते हैं साम्य बिंदु, के दोनों तरफ गति करती है और अपनी गति का पथ नहीं बदलती, सरल रेखा में गति करती रहती है, निश्चित पथ पर चलती है और निश्चित समय बाद अपनी गति को क्या कहती है, दोहराती है। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं कंपनिक गति, दोलन गति। ठीक है, अब आता है सरल आवर्त गति। ठीक है, सरल आवर्त गति किसको कहते हैं? ठीक है, तो चलिए अब अगली टॉपिक जो देख रहे हैं हम लोग, सरल आवर्त गति की देख रहे हैं। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी इसकी परिभाषा देख रहे हैं हम लोग। सिंपल हार्मोनिक मोशन की परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। हो गया? तो ध्यान से समझिएगा, किसी पिंड की ऐसी दोलन गति जिसमें पिंड एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ सरल रेखी पथ में अपनी गति को दोहराती हैं तथा, है ना, किसी पिंड छूट गया, तो दोहराती है तथा पिंड पर लगने वाले प्रत्यानयन बल की दिशा हमेशा साम्य की ओर होती है। देखिए इसको ठीक से, किसी पिंड की ऐसी दोलनी गति जिसमें पिंड का एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ, जो पिंड एक निश्चित बिंदु के, जिसमें पिंड एक निश्चित बिंदु के, किसी पिंड की ऐसी गति कर दें, किसी पिंड की ऐसी गति कर देते हैं, ऐसी गति जिसमें पिंड एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ सरल रेखी पथ पर अपनी गति को दोहराती है तथा पिंड पर लगने वाले प्रत्यानयन बल की दिशा हमेशा साम्य की ओर होती है। तो पिंड के इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। यह है सरल आवर्त गति की परिभाषा। जैसे पेंडुलम की गति, पेंडुलम किसकी होती है? घड़ी की। तो घड़ी के पेंडुलम की गति आपकी सरल आवर्त गति है। ठीक है ना? स्प्रिंग से लटके पिंड की गति, स्प्रिंग से लटके पिंड की गति,
ये भी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दूसरी बात, सरल आवर्त गति के प्रतिबंध, इसके लिए क्या हो सकते हैं? सरल आवर्त गति के प्रतिबंध, है ना। तो सरल आवर्त गति का जो प्रतिबंध है बहुत स्पेशल है। इसका प्रतिबंध पूछा जाता है पेपरों में, जानना भी चाहिए जनरली। प्रतिबंध मतलब सीमा, बैलेंस, कंडीशन, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि पिंड साम्य बिंदु के दोनों तरफ गति करे। सबसे बड़ी यही बात है, साम्य बिंदु के दोनों तरफ गति करे। दूसरा होगा गति करे, और गति कैसी हो? तो पिंड की गति सरल रेखी हो, सरल रेखी पथ पर हो, ये भी कह सकते हैं आप। तीसरा, पिंड पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल की दिशा साम्य की ओर हो, साम्य की ओर हो, ठीक है ना। लास्ट है कि पिंड पर कार्यरत त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो। है ना। तो ये आपकी क्या कहते हैं, प्रतिबंध है आपका। इसमें लास्ट वाला जो है, त्वरण प्रोपोर्शनल हो माइनस विस्थापन के, ए प्रोपोर्शनल माइनस वाई। जिसमें भी ये कंडीशन लगेगा वो सब के सब जो गतियां होंगी वो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की होंगी, ठीक है। अब एक और देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में और क्या स्पेशल है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखिए बार बार गति को दोहराती है, तो जो बार बार गति दोहराती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आवर्त गति में या सिंपल हार्मोनिक मोशन में कई चीज़ें स्पेशल हो जाती हैं, जैसे आयाम, मैग्नीट्यूड, दूसरा आवर्तकाल, टाइम ऑफ पीरियड, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक, कला, है ना। ये सब उसकी स्पेशल चीज़ है। तो आयाम क्या है? तो सरल आवर्त गति करते पिंड द्वारा साम्य से चली अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को आयाम कहते हैं, पिंड का आयाम कहते हैं, ठीक है। आवर्तकाल क्या है? जैसे कि एक दोलन या एक आवर्त पूरा करने में लगा समय दोलन काल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति कहते हैं कि एक सेकंड में
दोलनों की कुल संख्या, दोलनों की या कंपनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ये आपकी परिभाषा। फिर से देख लीजिए, सरल आवर्त गति करते पिंड द्वारा साम्य से चली गई अधिकतम दूरी को पिंड का आयाम कहते हैं, आवर्त गति का आयाम कहते हैं। आवर्तकाल में एक दोलन या एक आवर्त पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है। 1 सेकंड में दोलनों की या कंपनों की कुल संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति। तो आयाम को दिखाते हैं हम A से, R से, आवर्तकाल को बड़े T से, आवृत्ति को N से, और कला बच गई। कला है दोलन गति करते पिंड का किसी समय स्थिति तथा दिशा बताने वाली राशि कला कहलाती है ना। ये आपकी कला की परिभाषा है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और दोलन क्या है, तरंग क्या है, ये समझ में आया होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ये स्पेशल परिभाषाएं हैं जिसमें आयाम आता है सरल आवर्त गति करते हुए पिंड द्वारा साम्य से चली गई अधिकतम दूरी। जैसे आप दोलन गति करा रहे हैं, यहाँ पिंड लगाया आपने, ये पिंड को जैसे ही छोड़ा आपने, ये जो चली गई दूरी है अधिकतम, इसी को आयाम कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ जाए, फिर जा कर के यहाँ रुक जाए, या यहाँ से चली हो यहाँ जाए फिर यहाँ आ जाए, तो जितना समय लेगी वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। और 1 सेकंड में जितनी बार अपनी दोलन को पूरा करेगी, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक आने में जाने में जितने लगाएगी आपकी आवृत्ति कहलाएगी। दोलनों की संख्या, यानी यहाँ से चला है पिंड तो यहाँ जा कर के एक दोलन पूरा होगा, तो ऐसा 1 सेकंड में जितने भी दोलन करेगी वह उसकी आवृत्ति कहलाएगी। और किसी विशेष स्थिति पर यहाँ पे जो पिंड की स्थिति और दिशा को शो करेगी वो कहलाएगी आपकी कला। ये आपका टॉपिक था।